ठीक है बेटा, समझ में आया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्रीफ में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो अब एक बार रिपीट कर देते हैं। क्विकली रिपीट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 7 का। 7 लेस देन बेस, यानी अगर x माइनस 7 होगा एल्टीट्यूड और x होगा बेस, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने मान लिया। और हाइपोटेन्यूज हमें 13 दिया हुआ है। तो जैसे ही हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का माइंड में स्ट्राइक करेगा ही। हमने पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई की, तो हमें मिला बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दोगे x माइनस 7 में, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। अब राइट हैंड साइड 0 बनाने के लिए इस 169 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, ये बन जाएगा माइनस 169 प्लस 49, तो माइनस 120 रह गया। अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेकर आप छोड़ सकते हो। अगर आप शो करना चाहो यहाँ कर सकते हो। 2 कॉमन ले लिया, अब 2 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे शो कर सकते हो। अगले स्टेप में दोबारा यही आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, 60 के प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए, पेयर बनाने की कोशिश की, तो हमें मिला 12 और 5। 12 क्या है, नेगेटिव का होगा क्योंकि x के साथ माइनस है, बड़े के साथ माइनस लगाया। अब आप चेक कर सकते हैं, -12 में जब 5 ऐड करेंगे तो -7 आएगा। आपने इस -7x को रिप्लेस कर दिया -12x प्लस 5x। केयरफुल रहना बेटा, यहाँ ये एग्जैक्ट इक्वल होंगे, हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं केवल। तो पहले 2 में से x कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 12 आ गया। लास्ट के 2 में से 5 कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 12 आ गया। मैंने अभी बताया आपको कि ये प्लस पॉइंट का ध्यान रखना है, जल्दी में प्लस लगाना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। मतलब बोर्ड के पेपर की चेकिंग में हमने ये चीज देखी, मतलब इट इज प्रैक्टिकली डन बाय द स्टूडेंट्स, शुड नॉट बी डन बाय यू। बी केयरफुल ऑन दिस स्टेप। ये क्विकली आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी गलती होती है, तो प्लस लगाना नहीं भूलना। अब x माइनस 12 कॉमन लोगे तो अंदर x प्लस 5 आएगा। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से एक 0 हो। हमने कहा या तो x माइनस 12 0 होगा या x प्लस 5 0 होगा। हमने देखा अगर x प्लस 5 0 हो तो x माइनस 5 आ रहा है, जबकि साइड ना बेस ना, ये जो बेस है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये श्योर हो गया कि x प्लस 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब श्योर हो गया कि x माइनस 12 ही 0 है, तभी ये 0 बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू आ गई 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई का मतलब बेस आ गया 12, तो परपेंडिकुलर क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 है, 12 माइनस 7 5 आ गया। एक बेस है 7, एल्टीट्यूड आ गया 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 एंड 5 आर द रिक्वायर्ड साइड्स। क्लियर हो गया बेटा सबको? प्लीज respond if you have any query. Are you listening me? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Should sir. I proceed? Yes. Should I proceed to next question? Okay. Yes. Okay. Yes, sir. Let us see the next one. इसमें बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में लेंथी जरूर है, लेकिन आपको बहुत
इजीली करना है, टेंशन मतलब ओवर बर्डन होकर रीड नहीं करना, सिंपल है क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article, of course unit दिया हुआ in rupees, was 3 more than twice the number of articles produced on that day. इसका मतलब हमें निकालना भी यही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर्टिकुलर डे में कितने आर्टिकल बने और कॉस्ट क्या है उसकी, जो जो निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सम डे इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, एक्स मान लिया। जब ये एक्स माना और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हम रुपीज वाई मान लेते हैं। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y से 3 मोर लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, डबल एक्स हो गया और उसमें 3 ऐड कर दिया, y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3। अब टोटल कॉस्ट उस दिन के लिए जो आइटमें तैयार हुई उसकी 90 है। हमें पता है टोटल कॉस्ट क्या होती है, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने राइट हैंड साइड 0 बना दी, यानी इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आपने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए, आपने 180 के प्राइम फैक्टर बनाकर देखे, आपको मिला 2 2 द 4 3 द 12, 12 और 15 बन रहे हैं पेयर, 12 और 15 पेयर सूट कर रहे हैं क्योंकि इनका डिफरेंस 3 के बराबर है। अब क्योंकि x के साथ प्लस का साइन है इसीलिए बड़े के साथ प्लस लगेगा, यानी प्लस 15x माइनस 12x लिखेंगे, 3x को माइनस 90। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, पहले दो में से x कॉमन दिया आपने, अंदर क्या रहा, यहाँ पर x 2 बार था, एक बार बाहर गया एक बार अंदर आ गया, यानी 2x रह गया, प्लस यहाँ x 2 बार एक बार है तो एक बार बाहर चला गया, अंदर केवल 15 रह गया। अब ध्यान से देखो, पहली ब्रैकेट में दोनों प्लस के हैं और अगली दोनों टर्म में माइनस के हैं, तो श्योरली आपको माइनस तो कॉमन लेना ही होगा, माइनस कॉमन ले लिया और इनका HCF 6 है, 6 कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 2x प्लस 15। मैंने जैसे कहा था आपको, आपकी पहली ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में रिपीट हो जाएगी, आप इसको कॉमन ले लोगे, अंदर x माइनस 6 आएगा। अब फिर वही बात, प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से एक 0 हो, यानी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो। x की वैल्यू क्या आ गई, -15/2। और अब फिर वही बात, x हमने नंबर माना था, नंबर नेगेटिव नहीं होता तो ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 नहीं है तो इसका 0 होना श्योर हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए 6, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल आ गया ट्वाइस से 3 मोर, यानी 12 प्लस 3 15। अब आप टोटल 90 है तो चेक कर सकते हैं 15 6 का 90 है कि नहीं, 15 6 का 90 है कि नहीं। एग्रीड ऑल ऑफ यू, एनी डाउट? No, sir. If anyone has any doubts, may share. हाँ जी सर, हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों करा, x इंटू वाई इक्वल टू में 90 प्रोडक्ट। बेटा एक बात बताओ, लिसन लिसन, आपने मार्केट में गए, आपने रेट पूछा एप्पल्स का, उसने कहा ₹100 पर केजी, और आप 3 केजी लेकर आए, तो आप क्या करोगे, कितने रुपए दे के आओगे? 300। क्यों 100 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? वही मैंने किया। देखो एक आर्टिकल का रेट y है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, तो कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं x इंटू वाई। अपने क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही दे दिया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई किया आपने 100 को,
मैंने x को y से किया, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। एग्रीड और नॉट? यस सर। है ना? डाउट रह गया कोई? सर किसी को अब डाउट हमें रह गया कैसे बेटा? पता चलेगा? क्या? सर अब हम स्प्लिटिंग करें हमें कैसे पता चलेगा कि इधर हमें 6 लेना है? x का आंसर 6 लेना है? हाँ तो नजर आ रहा है ना बेटा, एक मिनट, हमने x नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव होते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव होते हैं बेटा? नो सर। बेटा काउंटिंग कभी नेगेटिव किया आपने? कभी क्लास में किसी ने नो आपसे सर। पूछा -15 रोल नंबर खड़े हो जाओ, पूछा किसी ने? नो ऐसा कभी सर। हुआ? चाहे वो एसएस के टीचर हो, चाहे इंग्लिश के टीचर हो, कभी किसी ने बोला हो? क्यों नहीं बोला? क्योंकि काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। जब भी हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव भी होगा, वो इंटीजर भी होगा। ये तो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो रिजेक्ट हो गया कि नहीं? ये रिजेक्ट हो गया तो इसका 0 होना श्योर हो गया, यहां से x की वैल्यू 6 आई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है। दो ही पॉसिबिलिटी है, दो में से एक रिजेक्ट हो गया, एक सिलेक्ट हो गया। अनबायस्ड है, हमने कोई सोचा तो नहीं, हमने कुछ भी नहीं सोचा था यहाँ तक कि आंसर क्या आएगा, यहाँ तक कुछ भी नहीं पता था हमें, हम सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं। हमने देखा ये नेगेटिव आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर दो, ये राइट आंसर है, इसकी हेल्प से आंसर आ गया। एनी क्वेरी बेटा? सर जब हम स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम -6 2x + 15 ले रहे हैं, तो -6 अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने -6 लेना है? पहले तो हम सिंपल से कर देते थे। एक मिनट, एक अब मैं दोबारा कराता हूँ। मैंने कहा जब भी सप्लीशन करना होता है ना, तो प्रोडक्ट क्या है वो देखते हैं। प्रोडक्ट कैसे देखते हैं एक बार चेक करो। इस -19 और ये 2x² का प्रोडक्ट क्या आएगा? -180x² आएगा कि नहीं आएगा? यानी प्रोडक्ट आना चाहिए 180। अब ध्यान से समझना बेटा, उसको भूल जाओ आपने क्या पूछा। 180x² आपको प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं? अब x² की तो आपको टेंशन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के साथ x लगाओगे तो बात बन जाएगी। यानी हमें सिर्फ 180 की टेंशन है। हमने 180 के प्राइम फैक्टर बना दिए, 290 दा, 245 दा, 315 दा। हमने देखा 4 3 दा 12 और 15 का एक पेयर हमें सूट कर रहा है, 12 और 15 का एक पेयर सूट कर रहा है। हमने कहा ठीक है, 15 - 12 होगा या 12 - 15 होगा। तो हमें क्योंकि प्लस का 3 चाहिए, यहाँ पे प्लस का 3 है, ये ब्रैकेट में देखो, ये प्लस का 3 है, इसलिए 15 प्लस का लेंगे, 12 को माइनस का लेंगे। हमने +15x, एक मिनट पहले रब कर देता हूँ, जस्ट वेट। अब देखो एक बार, यहाँ हमने क्या किया, इस 3x को 15x - 12x लिख दिया। हमने आगे की कोई टेंशन नहीं है, 6 आएगा नहीं आएगा बात की बात है। पहले यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा अब देखो जरा, इन दो में से HCF क्या है? 2x² और 15x का, सिर्फ x HCF है। हमने x कॉमन ले लिया, अंदर 2x + 15 आ गया। इन दोनों का HCF चेक करोगे तो 6 है, 6 2 दा 12, 6 15 दा 19, तो आपने 6 कॉमन लेना है। जो HCF होगा वो कॉमन लेना है, 6 की हमें टेंशन नहीं थी, हमने तो HCF कॉमन लेना है, वो 6 आ रहा है इसलिए 6 कॉमन लिया। और क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस कॉमन लेंगे ताकि अंदर दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, प्लस के हो जाए। समझ आया यहाँ तक? यस सर। अब 2x + 15 कॉमन ले लिया, x - 6 आ गया। अब दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। हमने कहा जी चेक करते हैं, पहले वाला 0 अगर होता है तो x की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, इसीलिए श्योर हो गया कि 2x + 15 श्योरली 0 नहीं हो सकता। तो 0 क्या होगा? x - 6 होगा, x = 6 है। x 6 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या आया? 15। एनी डाउट?
टोटल 90 दे रखा था, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 15 6 90 वेरीफाई हो गया। ओके, एनी डाउट? चले आगे बेटा? नो सर। यस सर। ओके ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। बेटा 4.3 की केवल मैंने ना लास्ट ईयर एक ही वीडियो बनाई थी, वो वाली जो आपके पास अब भेजी है, तो मुझे लगा चलो बनी हुई है तो भेज ही क्यों ना दे, है ना। तो वो उसी को मैं रिपीट करूंगा यहाँ, जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी कि भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं अब रिपीट लाइव करा रहा हूँ, आपको जो प्रॉब्लम होगी मेरे से शेयर करेंगे। उसमें मैंने पहला स्टेप लिखा था कि कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाएंगे हम। यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x² बन जाएगा, इसको x/2 लिखेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 बन जाएगा। पहला स्टेप समझ में आया? x² के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड कर देना। पहला स्टेप समझ में आया? हमने x² का कोफिशिएंट 1 बना दिया। हर क्वेश्चन में अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ध्यान रहे, इस मेथड को 100% आप तभी यूज करोगे जब आप से पूछा जाए, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करो। केवल इन दैट, ओनली इन दैट केस यू विल डू सो। अदरवाइज आप जनरल मेथड है जैसे फैक्टराइजेशन, या मैं अभी और बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब अगला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था? अगर आपको याद हो तो सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये -2 इधर आकर 2 हो गया। फिर मैंने कहा था x के कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 1/2 का हाफ 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 है। 1/2 का हाफ करेंगे तो क्या होगा? 1/2 पहले से है, नीचे 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, हाफ हो गया, 1/4 बन गया। 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। अगला स्टेप ये था। क्लियर? सर वैसे हम ये हाफ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं मैंने वीडियो में बड़ा क्लियर समझाया, मैंने बताया था आपको। अब दोबारा देखो एक बार, सभी वीडियो को फिर दोबारा देखना एक बार। x² प्लस 2xy अगर लिखा हो, x² प्लस 2xy अगर लिखा हो, तो हमें स्क्वायर बनाने के लिए या परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाने के लिए और क्या चाहिए मुझे बताओ? फार्मूला लगाने के लिए होल स्क्वायर मुझे राइट हैंड साइड में लिखना है x, हाँ y²। हाँ वेरी गुड। हमें एक क्या चाहिए? y²। हमें y² की जरूरत है, यानी तब आपको समझ में आ जाएगा ये x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला है ना। अब ये y क्या है बेटा? x के कोफिशिएंट का हाफ है कि नहीं, चेक करो। यहाँ x के अलावा क्या है? 2y है। इसका हाफ क्या हुआ? y हुआ कि नहीं? अब y² चाहिए। इसकी बात आपने मुझे बताया, मैंने आपको नहीं बताया। आप में से किसी ने बताया, मीन्स सबको पता होना चाहिए, कीप इन माइंड। तो हमने x का कोफिशिएंट इसलिए लिया ताकि लेफ्ट हैंड साइड में a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला लगाया जा सके, उसको होल स्क्वायर लिखा जा सके, लाइक दिस। इसलिए हमने x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया। एक साइड में तो कर ही नहीं सकते ना, एक साइड में तो नहीं कर सकते, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए दोनों साइड में करते हैं। 1/4 ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना है। 1/16, 16 टू द 32 प्लस 1 33 आ जाएगा। हाँ जी सर अभी आपने बोला y जो है हाफ हो जाएगा, वो हाफ कैसे हुआ?
y जो है x का कोफिशिएंट 2xy में x के अलावा 2y हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। 2y का हाफ y होगा कि नहीं? तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ लिया। x का कोफिशिएंट क्या है 2y, का हाफ क्या है y। तो ये तो फार्मूला है। इसी तरह हर बार हम करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। उसके अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देखो मैंने समझाने के लिए यहाँ कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 यानी 2ab हो गया, प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। हर बार ये करने के लिए हम करते हैं। वीडियो में मैंने यही समझाया, अब दोबारा भी वही समझा रहा हूँ। वीडियो पहले भेजने का पर्पज यही था कि भी थोड़ा सा आपको नॉन रूटीन प्रॉब्लम है, थोड़ा फ्रेशअप हो जाओगे और एक बार दोबारा देखना, उसको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा? होल स्क्वायर बनाने तक किसी को डाउट है कुछ? या दो मीनिंग होते हैं बेटा इसके, या कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आया। मुझे लग रहा है कि पहले वाला आंसर सही है, कुछ भी समझ में नहीं आया, लिंक नहीं बना माइंड में। कोई बात नहीं, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप क्या है, इंपोर्टेंट है बहुत बेटा। मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी दो पार्ट, एक पार्ट मैंने उस वीडियो में कर रखा है, एक अब करा रहा हूँ, बाकी दो पार्ट आप खुद करोगे। फिर जब आप खुद करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए इस क्वेश्चन को। रेडी? वंस मोर आई एम डूइंग इट। यस सर। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर से पहले जो लिखा हुआ है उससे सबको डिवाइड करो। आपने इसको 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आ गया। इसको 2 से डिवाइड किया तो x/2 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। पहला स्टेप समझ में आ गया। हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिया है। ये पहला स्टेप था, वहां वीडियो में देखोगे दोबारा आपको नजर भी आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, -2 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो +2 बन जाएगा, यहां लिख दिया। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1/4 होगा, का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दो। अब याद रख लेने हैं इसको, धीरे धीरे जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर आपकी वो कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी बेटा। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देना, थर्ड स्टेप। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। एक सेकंड हाफ तो 1/2 नहीं होगा सॉरी सर। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1/4 कैसे हो सकता है? वो तो 1 नहीं है उसका कोफिशिएंट। अच्छा देखो, x/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/2 x। यस और नो? x/2 का मतलब होता है 1/2 इंटू एक्स। यस और नो? यस सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। तो 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/4 होगा कि नहीं? 0.5 का हाफ क्या होगा? 0.25 होगा कि नहीं? 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/4 होगा कि नहीं? युवराज, आर यू गेटिंग मी? सर बट हमने तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना था ना, तो 1/2 एक्स का का थोड़ी कोफिशिएंट, ना। अरे बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? यू आर राइट। अगर ये एक्स का 1 कोफिशिएंट, ये 2 किसका कोफिशिएंट हुआ? नीचे जो लिखा हुआ है ये 2 अलग से ऐसे ही बैठा हुआ है। मैंने बताया जो x/2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई एक्स। तो
अब आप ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 नहीं है, 1/2 है। एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1/2 है। समझ में आया युवराज? अगर आपकी प्रॉब्लम है तभी तो रिपीट कर रहा था बेटा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप वाकई कुछ स्टूडेंट्स ओवरटेक कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, यानी समझ नहीं आया तो क्रॉस इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं बढ़ना आगे, मैंने ये भी प्लान कर रखा था, अब नहीं कराऊंगा मैं आपको, ये कैंसिल। हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया युवराज? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? यस सर। x/2 का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाइड x। तो x से अलावा जो लिखा हुआ है वो 1/2 है, तो कोफिशिएंट 1/2 हुआ, 1/2 का हाफ 1/4 हुआ, का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया, x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मैंने लिख सकते हैं हम 1/4 को 1/16 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट लगा दिया, नीचे 16 का स्क्वायर रूट 4 लिख दिया, 1/4 इधर आ गया, -1/4 बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4 आंसर। एनी डाउट? No, ओके sir. बेटा, सो डू अप टू दिस ओनली, दैट्स इट। Excuse me, sir. क्लोजिंग। हाँ जी बेटा बोलो।